हेलो दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जंगल के किनारे एक पेड़ पर राज चिड़िया और रानी चिड़िया रहती है। उसका एक बेटा गोलू चिड़िया रहता है। तीनों परिवार खुशी पूर्वक रहता है। एक दिन की बात है, राज चिड़िया के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है। राज चिड़िया पेड़ के नीचे दब जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मैं पेड़ के नीचे दब गया हूँ, बचाओ बचाओ, जल्दी बचाओ। रानी चिड़िया पेड़ से दबे हुए राज चिड़िया को निकालने को चाहती, मगर पेड़ टस मस भी नहीं हुआ। आखिर में राज चिड़िया दम तोड़ देता है। गोलू चिड़िया अपनी माँ से बोला, माँ माँ, पापा को जल्दी निकालो, नहीं तो पापा मर जाएंगे। थोड़े देर के बाद रानी चिड़िया किसी न किसी तरह से निकालती है। देखती है तो राज चिड़िया दम तोड़ चुका था। रानी चिड़िया राज चिड़िया को देखकर रोने लगती है, तो गोलू चिड़िया अपनी माँ से बोला, माँ, पापा बोलते क्यों नहीं है? तेरा पापा अब इस दुनिया में नहीं है। माँ, यह जंगल हमें अनाथ कर दिया है। इस जंगल में हम नहीं रहेंगे, चलो दूसरे जंगल चलते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, हम दूसरे जंगल चलेंगे, वहीं पर नया घोंसला बनाकर रहेंगे। यही बात सोचकर रानी चिड़िया और गोलू चिड़िया उड़ते हुए दूसरे जंगल चल देता है। थोड़े देर के बाद रानी चिड़िया और गोलू चिड़िया इंसान के पास आ जाता है और गोलू चिड़िया इंसान से बोला, अंकल अंकल, क्या हम दोनों आपके मोहल्ले में रह सकते हैं? मैं अनाथ हूँ। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? हम दोनों दूसरे जंगल से आ रहे हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ हाँ, तुम दोनों जरूर आ सकती हो। मैं जो खाऊंगा उसी में थोड़ा सा तुम्हें भी खिलाऊंगा। मेरे घर के बगल में घास और लकड़ी है, जाओ अपना घोंसला तैयार करो। रानी चिड़िया और गोलू चिड़िया मिलकर दोनों एक अच्छा सा घोंसला बनाता है। माँ, अब तो हमारा घोंसला तैयार हो चुका है। हाँ बेटा, अब हमारा घोंसला बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें कोई चीज का डर भय नहीं है। रानी चिड़िया और गोलू चिड़िया दोनों खुशी पूर्वक रहने लगता है। इंसान की एक बेटी सपना रहती है, जो रोज गोलू चिड़िया के साथ खेलने के लिए आती थी। एक दिन इंसान की पत्नी अपने पति से बोली, बेटी सियान हो गई है, कहीं लड़का देखो ताकि शादी ब्याह कर दिया जाए। क्या लड़का देखने जाऊं? इतना ना महंगा जमाना हो गया है कि बेटी का शादी ब्याह करना मुश्किल हो गया है। महंगाई जमाना हो गया है तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो कर लेकर शादी ब्याह करना ही पड़ेगा। मैं कई जगह गया लड़के वालों के पास, मगर पहले दाम दहेज की ही बात करता है। खैर, जहाँ लिखा होगा वहाँ शादी ब्याह तो होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन इंसान का तबीयत खराब हो जाता है। इंसान की पत्नी राधा चिंता में पड़ जाती है और सोचने लगती है, अब तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं है कि दवा इलाज करा सकूं। चलो सेठ धनराज के पास चलते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। यही बात सोचकर इंसान की पत्नी सेठ धनराज के पास चल देती है। थोड़े देर के बाद सेठ धनराज के पास आ जाती है और सेठ धनराज से बोली, धनराज साहब, मुझे कुछ पैसा कर्ज दे दो, मेरे पति बीमार है। तेरा पति पहले से ही कर्ज लिया है, अभी तक नहीं लौटाया, फिर मैं तुम्हें पैसा कहाँ से दूं? मेरा पति ठीक हो जाएंगे तो पैसा आपका कहीं से ना कहीं से चुका देंगे। नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ कोई दूसरे साहब महाजन के पास जाओ। इंसान की पत्नी राधा उदास होकर अपने घर चल देती है। सपना गोलू चिड़िया के साथ खेलने के लिए आती है तो गोलू चिड़िया सपना से बोला, दीदी इतना देर से कहाँ थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। क्या बताऊँ, माँ घर पर नहीं थी, पिताजी का तबीयत खराब हो गया है, इसीलिए मैं देर से आई हूँ। गोलू चिड़िया इतना बात सुनते ही उड़ते हुए अपनी माँ के पास चल देता है। थोड़े देर के बाद अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से बोला, माँ, वो दीदी कह रहे थे कि पापा का तबीयत खराब हो गया है, पैसा बिना इलाज नहीं हो पा रहा है। तब तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें रहने के लिए आश्रय दिया है और खाने के लिए दाना पानी। हम तो छोटे चिड़िया हैं, हम उसका सहायता कैसे करेंगे? मैं उनका सहायता करूंगी, वो बहुत नेक और अच्छा इंसान है। इतना बात कहते हुए रानी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर चल देती है और थोड़ी देर के बाद पैसा लेकर इंसान के पास आती है और पैसा देखकर इंसान चिड़िया से पूछा, चिड़िया चिड़िया, ये पैसा कैसा है और ये पैसा कहाँ से लाई हो? यह पैसा हमें जंगल में मिला था, शायद यह पैसा आपके भाग में लिखा है। जाओ पहले अपना इलाज कराओ, उसके बाद अपनी बिटिया रानी का शादी ब्याह करो। तो एक छोटी सी चिड़िया ध्वनि बना देती है,
इंसान गरीब का सारा दुख दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।